दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि देव जैसे ही विधि की गिल्ट की बात करेगा तो विधि फिर से देव से सॉरी बोलने लगेगी, लेकिन देव विधि को समझाएगा कि अब उसे इन सारी बातों को भूल जाना चाहिए। वो विधि को ढेर सारे पेपर्स देगा और उसे टास्क देगा कि उसकी अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक एक पेपर पर लिखकर उसकी नाव बनाकर इसी नदी में बहा देना है और प्रॉब्लम्स को खुद से दूर भेज देना है। देव और विधि इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे, लेकिन जब बात उम्र की सीमा को खुद से दूर करने की होगी तो विधि देव से ऐसा करने से मना कर देगी, क्योंकि वो इसके साथ जीना चाहती है। दिव्या के पास योगेश के खिलाफ सारे सबूत होंगे, जिसे दिखाने के लिए वो अभिमन्यु के कैबिन में जाएगी, लेकिन वहाँ पर अभिमन्यु होगा ही नहीं। यहाँ योगेश समझ जाएगा कि दिव्या उसे एक्सपोज करना चाहती है, इसलिए वो दिव्या को ऑफिस से निकलवाने का प्लान बनाएगा। योगेश देखेगा कि वो कैबिन में अकेले बैठी हुई है तो वो आकर उस पर चिल्लाने लगेगा कि अभिमन्यु के एब्सेंस में उसके कैबिन में वो क्या कर रही है। जब अभिमन्यु ये सारा शोर सुनेगा तो वो अपने कैबिन में जाकर देखेगा तो यहाँ पर योगेश उसे मैनिपुलेट करने लगेगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ दिव्या की वजह से ही हो रहा है। हमारे ऑफिस में काफी सारे घपले हो रहे हैं और ये सब कोई हमारा करीबी ही कर रहा है। योगेश बातों को घुमाकर पूरा शक दिव्या पर डाल देगा और अभिमन्यु को भी योगेश की बातों पर यकीन हो जाएगा और गुस्से में आकर वो दिव्या को फायर कर देगा। देव के पास विधि के लिए कोई सरप्राइज होगा जो देने के लिए वो जाएगा, लेकिन तब तक में विधि वहाँ से गायब हो जाएगी। देव विधि को सब जगह ढूंढेगा, लेकिन उसे विधि कहीं भी नहीं मिलेगी। जब देव की नजर विधि पर पड़ेगी तो उसके दोनों हाथों पर कुछ ताजे फल होंगे जो कि विधि ने अपने हाथों से चुने होंगे। देव को ये फल बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेंगे, इसलिए वो विधि के हाथों को चूम लेगा, क्योंकि विधि ने अपने हाथों से ही इन्हें चुना है। रात को देव विधि को टेंट के अंदर लेकर जाएगा तो यहाँ पर नजारा बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होगा। तो फाइनली देव और विधि को एक दूसरे के साथ कुछ कोजी मोमेंट्स बिताने का मौका मिल जाएगा और यहाँ पर उन्हें डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं होगा। मॉर्निंग में दोनों एक मंदिर में जाएंगे जहाँ के पुजारी अगर बिना पूछे जो कुछ भी बताते हैं वो बिल्कुल सच होता है। देव व विधि को देखकर पंडित जी बता देंगे कि दोनों की राम और सीता की जोड़ी है और इन दोनों ने साथ में बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स झेली है और आगे भी इनकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जिन्हें ये साथ में मिलकर हैंडल कर लेंगे। देव विधि के साथ घर वापस जाने का प्लान बना ही रहा होगा, लेकिन उसके पास दिव्या का कॉल आ जाएगा और दिव्या बताएगी कि उसे सब कुछ पता चल चुका है प्रूफ के साथ, कंपनी में इतना बड़ा फ्रॉड कौन कर रहा है, लेकिन इन सब की वजह से उसकी जॉब अब जा चुकी है। देव दिव्या से कहेगा कि वो ऑफिस से थोड़ा दूर रहे और एविडेंस को संभाल कर रखे। तो दोस्तों, क्विक रिव्यू में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।